वह जी उठा है। ईस्टर 2025। यह मंगलवार 15 अप्रैल 2025 है। प्रिय मसीह की दुल्हन, इस ईस्टर सप्ताहांत में दुल्हन के लिए कितना महिमामय समय होगा। मेरा मानना है कि यह हमारे जीवन का सबसे खास क्षण होगा, ऐसा समय जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। एक लाल अक्षर वाला सप्ताहांत। हर एक ईस्टर दुल्हन के लिए एक विशेष समय होता है, जब हम अपने सभी उपकरणों और संसारिक विकर्षणों को बंद करके बाहरी दुनिया के लिए अपने द्वार बंद कर लेते हैं और बस अपने जीवन को उसके लिए समर्पित कर देते हैं। यह पूरा सप्ताहांत उसकी आराधना में समर्पित होता है, जब हम दिन भर उससे बात करते हैं और उसका वचन सुनते हैं। शत्रु ने हमारे जीवन को इतना विचलित और जीवन की इतनी सारी चीजों में व्यस्त कर दिया है कि दुनिया को बंद करके उससे बात करना बहुत ही कठिन हो गया है। यहाँ तक कि हम वचन सुनने के लिए जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं, शैतान उनका उपयोग हमारे समय को खतरे में डालने के लिए करता है। लेकिन यह सप्ताहांत अलग ही होगा, और ऐसा ईस्टर सप्ताहांत अब तक कभी नहीं हुआ होगा। जब प्रभु ने मोहरों को सुनने के लिए मेरे हृदय में जगह बनाई, तो मैं नहीं जानता था कि वो तारीखें कब कब पड़ेंगी, लेकिन हमेशा की तरह उसका समय एकदम बिल्कुल सही होता है। 2 रविवार पहले हम 6 अप्रैल को भविष्यवक्ता के जन्मदिन पर चौथी मोहर उकाब के युग को सुनने का सम्मान मिला। कितना उपयुक्त है। लेकिन अब प्रभु ने हमारे लिए यहाँ तक और भी बहुत कुछ रखा है। जैसा कि मैंने कहा, जब मुझे महसूस हुआ कि प्रभु ने मोहरों को चलाने के लिए मेरे हृदय में जगह बनाई है, तो मैं जानता था कि उन्हें चलाने में कई सप्ताह लग जाएंगे, क्योंकि श्रृंखला में 10 संदेश हैं। जब मैंने कैलेंडर को देखा, तो मैंने देखा कि ईस्टर पूरी श्रृंखला को सुनने से पहले ही आ जाता है। मैंने अपने आप में सोचा, मुझे लगता है कि हमें मोहर को सुनना बंद करना चाहिए और वो मुझे ईस्टर के लिए संदेश को देगा। तुरंत ही मैंने देखा, यह एकदम से सही होगा। हम ईस्टर रविवार की सुबह 7वीं मोहर के साथ मोहरों को चलाना जारी रख सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं हुआ। यह समय सारणी या योजना में सिद्ध रूप से पंक्तिबद्ध होता है। मैंने ठीक तभी जान लिया, ये आप हैं प्रभु। मैं एक दूसरे के साथ और उसके साथ हमारे ईस्टर के समय के लिए बहुत उत्साहित और उपेक्षा में था। मैं जानता हूँ कि उसने हमारे लिए समय सारणी या योजना को बनाया है। इसी प्रकार यदि प्रभु की इच्छा है, तो हम हमारे उसी विशेष ईस्टर सप्ताहांत के दौरान मोहरों को सुनना जारी रखेंगे। गुरुवार की रात को प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ अंतिम भोज को किया था, जो इज़राइल की संतान के बाहर निकलने से पहले फसह के पर्व के स्मरणोत्सव के रूप में था। हमारे पास अपने घरों में प्रभु के साथ बातचीत करने का कितना अच्छा मौका है। हमारे पवित्र सप्ताहांत से पहले और उससे हमारे पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए, और हमें हमारी यात्रा में जो कुछ भी आवश्यकता है वह सब दें। प्रभु इसे प्रदान करें। बीमारों को चंगा करें, थके हुओं को विश्राम दीजिए, सताए हुओं को आनंद दीजिए, थके हुए लोगों को शांति दीजिए, भूखों को भोजन दीजिए, प्यासों को पानी दीजिए, दुखी को खुशी दीजिए, कलीसिया को सामर्थ दीजिए। प्रभु आज रात यीशु को हमारे बीच में लाएं, जब हम उनके टूटे हुए शरीर का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रभु भोज को लेने की तैयारी कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि वह हमें एक असाधारण तरीके से भेंट करे। प्रभु संसार भर में दूसरों को आशीष देना, जो प्रभु के आगमन की खुशी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। दियों को ठीक किया गया है और सभी चिमनियों को चमकाया गया है, और अंधेरे स्थानों में सुसमाचार का प्रकाश चमक रहा है।
आइए हम सभी अपने स्थानीय समय क्षेत्र के अनुसार शाम 6 बजे प्रभु भोज 620204 को सुनना आरंभ करें। और फिर भविष्यवक्ता हमें हमारे विशेष प्रभु भोज और पैर धोने की सभा में ले जाएंगे, जो लाइफलाइन ऐप अंग्रेजी में चल रही होगी, या आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में सभा को डाउनलोड कर सकते हैं। संदेश के बाद हम अपने घरों में अपने परिवारों के साथ इकट्ठा होंगे और प्रभु भोज को लेंगे। शुक्रवार, आइए हम अपने परिवारों के साथ सुबह 9 बजे प्रार्थना को करेंगे और उसके बाद दोपहर 12 बजे प्रभु को हमारे साथ होने के लिए और हमारे घरों को पवित्र आत्मा से भरने के लिए आमंत्रित करें। जब हम अपने आप को उसके प्रति समर्पित करते हैं, होने पाए हमारे मन लगभग 2000 वर्ष पहले कलवरी के उस दिन की ओर जाएं और हमारे उद्धारकर्ता को क्रूस पर लटकते हुए देखें, और फिर उसी तरह खुद को समर्पित करें कि हम हमेशा वही करें जो पिता को प्रसन्न करता है। और इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने पर, जो सबसे महान दिनों में से एक, आइए हम 3 भिन्न भिन्न चीजों को देखें जो उस दिन हमारे लिए मायने रखती थी। हम सैकड़ों को ले सकते हैं, लेकिन आज सुबह मैंने अभी 3 अलग अलग महत्वपूर्ण चीजें चुनी हैं जिन्हें हम अगले कुछ क्षणों के लिए देखना चाहते हैं, जो कलवरी हमारे लिए मायने रखती थी। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह उपस्थित हर पापी को दोषी ठहराए, ये हर एक संत को अपने घुटनों पर जाने को लगाए, ये हर एक बीमार व्यक्ति को परमेश्वर के प्रति अपना विश्वास बढ़ाने को लगाए और चंगा होकर चला जाए। हर एक पापी को बचाया जाए, हर पीछे हटा हुआ वापस आए और अपने आप पर शर्मिंदा हो, और हर एक संत आनंदित हो और नई पकड़ और नई आशा को ले। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे आइए हम अपने घरों में एक साथ मिलकर सुने 630323 छठी मोहर। उसके बाद आइए हम अपने प्रभु के क्रूस पर चढ़ने की स्मृति में सभा के तुरंत बाद प्रार्थना में फिर से जुड़ जाएं। शनिवार, आइए हम सभी एक बार फिर सुबह 9 बजे और दोपहर 12 बजे प्रार्थना में एकजुट हों और अपने हृदय को उन महान चीजों के लिए तैयार करें जो वह हमारे बीच में हमारे लिए करेगा। मैं उसे ये कहते हुए सुन सकता हूँ, शैतान यहाँ आ, वह अब मालिक है, आगे बढ़ता है, मृत्यु और नरक की उस चाबी को अपने पास से पकड़ता है, उसे अपने बगल में लटका देता है। मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, तुम लंबे समय से बहुत ही धोखा देते आ रहे हो। मैं जीवित परमेश्वर का कुंवारी से जन्मा पुत्र हूँ। मेरा लहू अभी भी क्रूस पर गीला है और सारा कर्ज चुकाया जा चुका है। अब तेरे पास कोई अधिकार नहीं, तुम नंगे हो, मुझे वो चाबियां दे। उसके बाद दोपहर 12:30 बजे हम सब मिलकर वचन सुनेंगे। 630324 एम मोहरों पर प्रश्न और उत्तर। यह सारे संसार दुनिया भर में उसकी दुल्हन के लिए कितना महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। उसके बाद आओ हम सभा के तुरंत बाद प्रार्थना में फिर से जुड़ जाएं। रविवार, आओ हम सबसे पहले भाई ब्रैनम की तरह सुबह जल्दी उठें जब उनके छोटे मित्र रॉबिन ने उन्हें सुबह 5 बजे जगाया था। आइए हम अब यीशु को मरे हुओं में से जीवित करने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज सुबह 5 बजे लाल छाती वाला मेरा छोटा मित्र खिड़की पर उड़कर आया और मुझे जगा दिया। ऐसा लग रहा था कि उसका छोटा सा हृदय फट जाएगा, और कहता है वह जी उठा है।
सुबह 9 बजे और दोपहर 12 बजे आइए हम एक बार फिर अपनी प्रार्थना की श्रृंखला में जुड़ जाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और खुद को परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए तैयार करें। दोपहर 12:30 बजे हम अपना ईस्टर का संदेश सुनने के लिए एक साथ आएंगे। 630324 7वीं मोहर। दोपहर 3 बजे आइए हम एक बार फिर प्रार्थना में एकजुट हों और हमें उसके साथ और सारी दुनिया में उसकी दुल्हन के साथ दिए गए अद्भुत सप्ताहांत के लिए उसका धन्यवाद करें। विदेश में रहने वाले मेरे भाइयों और बहनों, पिछले वर्ष की तरह मैं आपको जेफरसनविले समय पर इस समय सारणी के सभी प्रार्थना समयों के लिए हमारे साथ एकजुट होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे एहसास है कि जेफरसनविले समय पर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार दोपहर को टेप चलाना आप में से अधिकांश के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कृपया उन संदेशों को अपने लिए सुविधाजनक समय पर चलाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। हालांकि मैं चाहूंगा कि हम सभी रविवार को दोपहर 12:30 बजे जेफरसनविले समय पर एक साथ जुड़ें, ताकि हम अपना रविवार का संदेश एक साथ सुन सकें। मैं आपको और आपके बच्चों को रचनात्मक परियोजनाओं, अपने विचारों की प्रतिक्रिया और वाही ऐप या जवान लोगों के लिए प्रश्नोत्तर का हिस्सा बनने के लिए भी आमंत्रित करना चाहूँगा, जिसका आपका पूरा परिवार एक साथ आनंद ले सकता है। हम सोचते हैं कि आप उन्हें पसंद करेंगे, लेकिन वे सभी उस वचन पर आधारित हैं जिसे हम इस सप्ताहांत सुनेंगे। सप्ताहांत की समय सारणी में प्रभु भोज की सभा की तैयारी के बारे में जानकारी, रचनात्मक परियोजनाओं, ईस्टर प्रश्नोत्तर और अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें। आइए ईस्टर सप्ताहांत के लिए अपने फोन बंद कर दें, सिवाय पिक्चर लेने, आज के दिन का परिच्छेद सुनने और टेबल ऐप, लाइफलाइन ऐप या डाउनलोड करने योग्य लिंक से टेप चलाने के। मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मैं आपको और आपके परिवार को दुनिया भर में दुल्हन के साथ मिलकर आराधना, स्तुति और चंगाई से भरे सप्ताहांत के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरा विश्वास है कि ये सचमुच एक ऐसा सप्ताहांत है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। भाई जोसेफ ब्रैनम। भाई जोसेफ, आप जो कुछ भी करते हैं उसमें पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित होने के लिए धन्यवाद। जो लोग देख रहे हैं उनके लिए पवित्र आत्मा द्वारा एक व्यक्ति या भविष्यवक्ता के माध्यम से नेतृत्व हमेशा से ही परमेश्वर की पूर्ण इच्छा कार्यक्रम रहा है। परमेश्वर ने कभी भी अपने चुने हुए लोगों को किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के माध्यम से निर्देशित नहीं किया है। परमेश्वर केवल एक व्यक्ति को चुनता है, जिसे केवल परमेश्वर स्वयं चुनता है। अदन के बगीचे में हवा आदम के बराबर थी, लेकिन पतन के बाद से महिला चर्च का प्रकार अब बराबर नहीं रहा। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को केवल एक व्यक्ति या भविष्यवक्ता के माध्यम से निर्देशित किया। यह मेरे पूरे जीवन काल का सबसे रोमांचक ईस्टर सप्ताहांत है। मेरी पत्नी ने https youngfoundation.org आर्टिकल्स द रेवलेशन ऑफ द सेवन सील्स से 5वीं सील पुस्तक छापी और पृष्ठों को आसानी से एक साथ रखने के लिए इसे प्लास्टिक सर्पिल से बांध दिया। यंग फाउंडेशन ने हर पेज के किनारे क्विज प्रश्नों और लिखने के लिए पंक्तियों के साथ एक अद्भुत प्रारूप तैयार किया है। हर वयस्क और बच्चा अपने हाथों में कुछ ऐसा पाकर बहुत खुश होगा जो उन्हें भविष्यवक्ता द्वारा बोले गए हर एक शब्द को सुनने के लिए प्रेरित करेगा। अपने बच्चों, नाती नातिनों और परपोते परपोतियों को इन खूबसूरत किताबों को छापने और हर टेप को सुनने के लिए प्रोत्साहित करें। मुझे उम्मीद है कि यंग फाउंडेशन हर हफ्ते ब्रैनम टैबरनिकल में सुनी जाने वाली
हर टेप के साथ इस अद्भुत परियोजना को जारी रखेगा। इस अद्भुत संदेश पुस्तक परियोजना का हिस्सा बनने वाले भाइयों और बहनों का धन्यवाद। अब उन्होंने हमें अपने युवा लोगों को यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने में मदद करने के लिए उपकरण देने के लिए अपना काम किया है। लेकिन आखिरकार परमेश्वर ने आपको अपने बच्चों को परमेश्वर के रास्ते पर सिखाने के लिए माता पिता के रूप में नियुक्त किया है। पिछले कुछ वर्षों में मैं उन परिवारों की आध्यात्मिक वृद्धि को देखकर आश्चर्यचकित हूँ जो सभी क्रिएशन और यंग फाउंडेशन परियोजनाओं में भाग लेते हैं। इससे न केवल बच्चों को लाभ मिलता है बल्कि माता पिता को भी लाभ होता है। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम। www.branhamtabernacle.org और अन्य अतिरिक्त भाषाओं में www.svfellowship.info पर।